हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं तो हमको हर बात बताते हैं। हम पेरेंट्स पूछते भी नहीं हैं फिर भी वो बताते हैं और हम समय भी निकालते हैं उनको सुनने का। आज बड़े होने पर हम पीछे पीछे भागते हैं कि क्या किया आज सारा दिन। पहले वो हमारे पीछे भागते थे ये बताने के लिए कि हमने आज ये किया, हमने आज वो किया। आज हम पीछे भागते हैं और वो आज दरवाज़ा बंद कर देते हैं और अपने फ़ोन में पासवर्ड लगा देते हैं। पूछने पर भी पता नहीं चलता और अगर ज़्यादा पूछ लिया तो कुछ और बता देते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि रिश्तों में बदलाव कैसे हो गया। सब कुछ बताते थे लेकिन अब बताना बंद कर दिया, क्योंकि जब वो छोटे थे और अपनी बात बताते थे तब हम उनकी बातें सुन के खुश होते थे, उनको हम स्माइल करते थे, हम उनको एक्सेप्ट करते थे। एवरी सोल, प्लीज़ मेक दिस मंत्र ऑफ योर लाइफ, एवरी सोल नीड्स एक्सेप्टेंस। तो जब वो छोटे थे और बताते थे कि ये किया वो किया, तब हम उनकी बातें सुन के हंसते थे, स्माइल करते थे। एक दिन वो बड़े हुए और उन्होंने हमको बताया कि मम्मी आज पता क्या हुआ, हमने स्कूल में बंक किया और पिक्चर देखने चले गए। अब इस बात को सुन के क्या हमारे चेहरे पर स्माइल आएगी? नहीं। वो बच्चा अपनी ऑनेस्टी के साथ अपनी माँ को बताने आया, लेकिन उस बच्चे को एक्सेप्टेंस की जगह फर्स्ट टाइम रिजेक्शन मिला। फिर उसने कुछ टाइम बाद जाके फिर अपनी मम्मी को कुछ बताया, फिर उसे रिजेक्शन मिला और धीरे धीरे उस बच्चे ने बताना ही बंद कर दिया। और हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि आजकल वो सुधर गया है, अब वो कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि वो कुछ बता ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बता नहीं रहा है तो वो कुछ कर नहीं रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसने अब बताना बंद कर दिया है। स्कूल बंक करके मूवी जाना गलत है, पार्टी से लेट नाइट आना गलत है, दोस्तों के साथ बुरे काम करना गलत है। लेकिन जब उसकी क्लास में सब बच्चे बंक कर रहे हैं, सब पार्टी कर रहे हैं और अगर वो किसी वजह से मना भी कर देता है तो उसको ग्रुप से ही निकाल देते हैं, तो क्या हम उसके मन को गलत ठहराएंगे? उसके आसपास ये चीज़ें हो रही है तो हम उसको कैसे गलत बोलें कि उसका ये सब काम करने का मन नहीं करना चाहिए। हमने तो सुन के ही एक्सेप्टेंस की जगह सीधा रिजेक्शन दे दिया। हमने उसे उस दिन ये नहीं कहा कि तुम्हारा ऐसा फील करना जो सब तुम्हारे आसपास कर रहे हैं वो वाइब्रेशन चारों तरफ फैली हुई है, उसको करने का मन करना वो सही है और सबके साथ हो। जब आप बच्चे को ऐसे समझाएंगे तो वो बच्चा थोड़ा सा नज़दीक आएगा, आपके दूर नहीं भागेगा। फिर आप उसको समझाएंगे, लेकिन जो आप करने की सोच रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है। आप सही हो, लेकिन ये चीज़ें जो आप करने जा रहे हो ये आपके लिए गलत है। दोनों बातों में फ़र्क है। आप सही हो, आपका ऐसा फील करना जायज़ है, लेकिन ये चीज़ें आपके लिए सही नहीं है। रिस्पेक्ट आई, वो आपके नज़दीक आया, आपकी बातें का उन पर प्रभाव पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जनरली हम उल्टे कामों को सुन के गुस्से में रिएक्ट करते हैं कि तुम गलत हो, तो हमने तुम्हें यही सिखाया है, तुम बिगड़ गए हो, वगैरह वगैरह। ये सब सुन के वो बच्चे आपसे इतनी दूर चले जाएंगे कि वो आपको बताना ही बंद कर देंगे। वो सब काम तब भी करेंगे लेकिन आपको बताएंगे नहीं। आज के समय में अगर बच्चों को प्रोटेक्ट करना है तो देयर इज़ ओनली वन वे। दे शुड बी एबल टू कम एंड टेल यू एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन देयर लाइफ, एब्सोल्युटली एवरीथिंग, एंड दैट एवरीथिंग मे नॉट बी व्हाट यू ऑलवेज विल लाइक। आपने देखा होगा आजकल स्कूल्स में बच्चों के लिए काउंसलर्स होते हैं। हम जब स्कूल जाते थे तब कोई काउंसलर्स नहीं होते थे, लेकिन आज मोस्टली स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं। क्यों आज एक बच्चा अपने सॉल्यूशन काउंसलर्स से जाके पूछता है, माँ बाप से नहीं? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ काउंसलर्स एंड पेरेंट्स? सोच के देखिए, आप कहीं काउंसलर हैं, एक बच्चा आपके पास आया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बहुत बड़ा पाप हो गया है, तो आप उसे सुनेंगे, उसकी पूरी बात सुन के आप उसको उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझाएंगे। तो इससे क्या होगा, वो बच्चा जिसने गलती की है उसको पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी आपसे, जिसकी उसको उस टाइम ज़रूरत है, और वो आपकी बात सुनेगा। बच्चा बाहर से आया, उसने कुछ शेयर किया जो हमारी नज़र में गलत काम है, सुनते ही हमको गुस्सा आया, हमने या तो उसे पीटा या तो उसे डांटा।
इससे क्या हुआ कि उस बच्चे को इतना तो पता चल गया कि इस तरह की बातें मुझे अपने पेरेंट्स से छुपानी है, वरना या तो डांट पड़ेगी या तो मार पड़ेगी। और जब वो बताना ही छोड़ देंगे तो आप अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? काउंसलर्स बात सुन सकता है, सॉल्यूशन भी दे सकता है, लेकिन पेरेंट्स जैसा प्यार और ब्लेसिंग वो नहीं दे सकता। सो राइट नाउ एवरी पेरेंट विल नीड टू बिकम काउंसलर। हमें अपने बच्चे को खुद हील करना होगा, उसकी हर हैबिट को, बुराइयों को एक्सेप्ट करके। पहले की जनरेशन और आज की जनरेशन में बहुत फ़र्क है। हम अपनी जनरेशन अपने बच्चों पर थोप नहीं सकते हैं। हाँ, उनकी जनरेशन को एक्सेप्ट करते हुए अपनी जनरेशन की अच्छाइयाँ उसमें डाल सकते हैं। इसलिए हर पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ एग्रेसिव होते हैं, उनको समझाने के बदले डर पैदा करते हैं, उन पेरेंट्स को समझना होगा कि ये जनरेशन अलग है। आप उनको डांटेंगे, मारेंगे तो वो बच्चा बाहर दोस्त ढूंढेगा। और क्या हम बाहर वालों की गारंटी ले सकते हैं कि वो हमारे बच्चे को प्रोटेक्ट करेंगे बुरी चीज़ों से? नहीं, हमको खुद उनका फ्रेंड बनना होगा ताकि वो अपने आसपास का अच्छा बुरा सब हमको बता सके और हम उसे बता सके कि उसके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।